Anna, I love you. But I don't. Anna, नहीं. हम पहले हर हफ्ते मिला करते थे और दिन रात फोन पर बातें किया करते थे। हाँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बात ना करने के बहाने ढूंढने लगा है। न कॉल करता है और न फोन उठाता है। उसे कोई दूसरी मिल गई होगी। नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि इस हफ्ते उसके ऑफिस में जाकर मिल लूं। तो क्या तुम अब भी उससे रिश्ता रखना चाहती हो? हाँ। तो फिर तुम्हें उसके ऑफिस नहीं जाना चाहिए। मुझसे प्यार करती हो ना? मैंने नौकरानियों की तरह उसके सारे कपड़े धोए, उसका सारा काम किया और अब वो यहाँ पे गुल खिला रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीछे हटो, क्या कर रही हो तुम? मैं नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ, उसे फर्स्ट एड दे रही हूँ। तुम पीछे हटो, मैं देती हूँ उसे। हटो, देर करने से वो मर सकता है। अरे तुम पीछे हटो, मैं दूंगी उसे। अरे मेरा बाल छोड़ो, क्या कर रही हो? मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तुम पहली बार उससे इतना दूर हुई हो, इसलिए ज्यादा गलत सोच रही हो और इसी गलत सोच से तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो रही हो। तुम्हें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आखिरकार तुम उससे प्यार करती हो। देखो तो जरा, तुम्हारा चेहरा कितना रूखा हो गया है। ये लो, इसे रोज इस्तेमाल करना, देखना तुम्हें वो देखता ही रह जाएगा। समझी? हाँ। तुम्हारा शुक्रिया। जो समझाया उसका ध्यान रखना। चलती हूँ। ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। वो जरूर धोखा दे रहा है। अगर सचमुच में ऐसी बात है तो अब कोई भी तरकीब काम नहीं करेगी। तुम मेरे लिए गुलाब के फूलों की तरह हो। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, मैं तुम्हें कभी मुरझाने नहीं दूंगा। एना, आई लव यू सो मच। मैं भी आई लव यू। हमने कुछ नहीं देखा। हाँ, हमने कुछ नहीं देखा। जो चल रहा है चलने दीजिए। अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। ये क्या हो रहा था? जाने दो यार, होता रहता है। वो क्या कह रही थी? मुझे नहीं पता, पर उस लड़की की टांगे बहुत अच्छी थी। क्या बकवास है। वैसे ये कितना घटिया है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोटी बच्ची नहीं है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास हीरे की अंगूठी होनी चाहिए? चुप। वो कोई गवार नहीं है, वो तो एक परी जैसी है। बिल्कुल परी जैसी।
जल्दी। तुम ठीक तो हो ना? तुम खड़े नहीं हो सकते? तुम्हें कोई मदद चाहिए? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैं बहुत ही हताश रहता था। फिर वो आई किसी परी की तरह। ऐना की ही वजह से आज मैं फिर से चल पा रहा हूं। अगर वो नहीं होती तो अब तक तुम मर चुके होते। मान गया कि सच में यहाँ प्यार की जीत हुई है। ऐसा प्रेमी जोड़ा जिनमें 15 साल का अंतर है। ये तो एक महान प्रेम गाथा है। वैसे बैनर कहीं लगाना है भी या नहीं? बताओ मुझे, कहाँ लगाना है? मुझे लगता है वहां ठीक रहेगा। यहाँ? हाँ, ऊपर ऊपर। हाँ? सुनो बेटा। हेलो। हेलो हेलो। सीधे घर जाना, शैतानी मत करना। अंदर जाओ अंदर जाओ। तुम तो कितनी खुश होगी ना। क्या? अच्छा, मेरे साथ नाटक, वो कॉफी शॉप वाला। देखना इस बार वो तुम्हें प्रपोज कर ही देगा। तुम दोनों तो साथ में पले बड़े हो ना, बचपन के दोस्त हो। तुम्हारी शादी तो हो सकती है, उसके पिताजी भी यही चाहते थे। तुम दोनों की शादी होगी तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे शादी में बुलाना भूलना मत। मेरे पास सुंदर चेहरा है और कमाल का फिगर है और मैं काफी मैच्योर भी हूँ, पर मुझे ये पता नहीं कि मेरे पास बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। सिर्फ एक सपाट सीने की वजह से। तुम कभी नहीं समझ पाओगी मेरा दर्द, क्योंकि तुम्हारे पास उभरे हुए हैं ना, और तुम्हारे पास तुमसे 15 साल छोटा बॉयफ्रेंड है। सब कुछ है तुम्हारे पास। वैसे माफ करना अगर तुम्हें तकलीफ हो तो, पर तुम्हारा ब्रा साइज 80 भी है। इसी बात का तो दुख है। काश थोड़ा साइज और बड़ा होता तो। ऐना, वो दिन कब आएगा जब मैं बिना पैड वाली ब्रा पहनूंगी? मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम मेहनत कर ही रही हो। जाकर अपना मेल बॉक्स चेक करो, तुम्हारे लिए कुछ खास है। तुम्हारे लिए मैंने अपना दिल भेजा है ना। किसी ने कहा था कि प्यार कैसे बदल सकता है। सच तो ये है कि सच्चा प्यार बदलता है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार रोज बदलता है, ये और बढ़ता ही जा रहा है। आज ठीक 8 बजे कॉफी शॉप पर आ जाना। मैं अपने प्यार का इंतजार वही करूंगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं वहीं मिलूंगी।
मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात हो सकती है? ऐना, किसने कहा था कि प्यार बदल सकता है? बोलो ना। हाँ, क्या तुम्हारा चुटकू बॉयफ्रेंड अपने प्यार का इजहार करने वाला है? तुम्हारी जिंदगी तो मस्त है। लेकिन अगर मैंने हाँ कर दी तो लोग मुझे बेशर्म कहेंगे ना। लोगों का क्या है, लोग तो बोलेंगे ही ना। तुम बस अपनी जिंदगी में ध्यान दो। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारा भविष्य देखते हैं। इसमें से एक चुनो। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? बोलो ना, क्या बात है? नहीं, सब ठीक होगा, परेशान मत हो। सच में? हाँ। ओ वेलकम। ओ सोरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐना, मैं आज तुम्हें प्रपोज करने वाला था। आखिर तुम आई क्यों नहीं? ऐना, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरे कॉल का जवाब दो। ऐना, ऐना, मैं आई लव यू सो मच। बट आई डोंट। ऐना, नहीं।
मैंने रात को शराब तो नहीं पी? ये मेरा ही घर है ना? ये मेरा टूथब्रश? मैं सपना तो नहीं देख रही? ये कोई सपना नहीं है? आखिर हो क्या रहा है? ये तो वेलकम। ओ सोरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है? तुम्हें सच में लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है? इतनी भी अनजान मत बनो। अच्छा, पहले शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? वो मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं उससे प्यार करती हूँ। और तुम्हारा क्या? तुम हाई स्कूल पास कर चुकी थी। देखो, ऐसा है कि मैंने पढ़ाई देर में शुरू की थी। वो तब छोटा बच्चा था जब मैं मिडिल स्कूल में रही होगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम 40 साल की बूढ़ी औरत हो जो अपने कम उम्र के लड़के पर डोरे डाल रही है। समझ सकती हो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सिर्फ एक बूढ़ी औरत हो, समझ गई तुम? जिसकी आंखों के पास झुर्रियां पड़ गई हैं और दांत भी गिरने लगे हैं। तुम्हारे शरीर के पुर्जे सब ढीले हो चुके हैं। तुम सिर्फ एक बूढ़ी औरत हो। बूढ़ी औरत, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? मैं जानती हूँ तुम साथ पले बड़े हो, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारा प्रेमी है। क्या तुमने कभी साथ में फिल्म देखी है? क्या तुम दोनों ने एक ही आइसक्रीम साथ में खाई है? तुमने कभी भी अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसे बाहों में भर के किस किया है जब वो कार चलाता है? हेलो, क्या हुआ? क्या क्या हुआ दादी को? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुनो, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। प्लीज यहाँ थोड़ा ध्यान दे देना। क्या? माफ करना। कैसी औरत है? बुढ़ापे में औरतें बेशर्म हो जाती हैं। ग्रैंडमा, एना, ग्रैंडमा, आपने मुझे डरा ही दिया था। मुझे पता नहीं था कि वो बस स्टॉप पर है। माफ कर देना, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। कोई बात नहीं। आपको ठीक देखकर खुशी हुई, पर दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? ये लो तुम्हारे लिए। ये तो आपकी दोस्त है ना, आप मुझे क्यों दे रही हैं? अपने पास रखिए। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं अपना फोन भी स्टोर में भूल आई। तुम हमेशा आहें क्यों भरती हो? मुझे नहीं पता, सारी गलती आपकी ही है। वो आज मुझे प्रपोज करने वाला था। अगर मैं वहां होती तो अब तक मेरी सगाई भी हो चुकी होती। तुम्हें शादी करनी चाहिए। वैसे तुम्हारा दूल्हा कौन है?
वो 25 साल का है, बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग है वो। जरूर मैंने कोई पुण्य किया है तभी वो मुझे मिला है। चुड़ैल कहीं की। क्या दादी माँ? वैसे सच कहूँ तो मेरा एंगेज होना बेमानी है। समय आने पर हमें अलग होना पड़ेगा। तुम 40 साल की बूढ़ी औरत हो जो अपने कम उम्र के लड़के पर डोरे डाल रही है। समझ सकती हो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सिर्फ एक बूढ़ी औरत हो, समझ गई तुम? क्या परेशानी है? सिर्फ प्यार से तो जिंदगी नहीं चल सकती ना दादी माँ। हमें ये भी देखना होता है कि लड़का करता क्या है और उसकी उम्र कितनी है। ये सब सोच के डर लगता है। ये लो। ये टैरो कार्ड है। काफी पुराना लगता है। इसके बीच में एक फूल है। पियर का फूल सुंदर है ना? पियर का फूल तो ये तो बिल्कुल आपके नाम जैसा है। ये कार्ड तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। मेरी सारी इच्छाएं? कोई भी चीज पूरे दिल से मांगोगी तो तुम्हें वो मिल जाएगी। करके देखो। क्या इसने आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी की? आप आखिर क्या चाहती थी? किस। मैं यंग पिल को किस करना चाहती थी। क्या दादी? सच में? फिर क्या हाँ। हुआ? मिली आपको किस? आपको भी अपने से छोटे लड़के पसंद थे? तो क्या योंगपिल को आपने सच में किस किया था दादी? ये डॉल सुंदर है ना? कितनी प्यारी है। क्या सच में ये कार्ड मेरी इच्छा पूरी करेगा? क्या मैं वो से शादी करने के विश मांगू? पर बूढ़ी दुल्हन कैसी लगेगी, जबकि वो तो एकदम हैंडसम और अट्रैक्टिव है। और मैं बुढ़ापे में चश्मा लगाकर घुटने का दर्द सहूंगी, वहीं वो तब भी जवानी के जोश में रहेगा। अगर मैं पहले मर गई तब भी उसके पास चाहने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर उसने दोबारा शादी कर ली तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। आखिर मैं उससे बड़ी क्यों हूँ? काश मैं उससे छोटी होती। हालात कितने अच्छे और अलग होते हम दोनों के लिए। मैं खुशी खुशी उससे शादी कर पाती।